आपका हार्दिक स्वागत है। हमने इसकी पूर्व की क्लास में असहयोग आंदोलन के कारण किए थे और ये बताया था कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ। आज हम असहयोग आंदोलन की कार्यक्रम और प्रगति पर चर्चा करेंगे। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कि 1919 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश असंतोष के कारण और बहुत से अन्य कारण थे, जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, इन सब के कारण असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसकी क्या प्रगति हुई, क्या इसके कार्यक्रम थे, तो जब हम इनके कार्यक्रमों पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो इनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन का, ब्रिटिश सामान का और उनकी जो भी संस्थाएं हैं उनका बहिष्कार किया जाए। सबसे पहले सरकारी वेतन और अवैतनिक पदों और उपाधियों का त्याग किया जाए। सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए। 1919 के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार किया जाए। सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया जाए। विदेशी माल का बहिष्कार किया जाए। सरकारी और गैर सरकारी उत्सवों और समारोह में उपस्थित हम जो है इनके ना हो, इन सब को लिया गया था। इन सब के अतिरिक्त कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी रखे गए थे, जैसे राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना, पारस्परिक विवाद हल करने के लिए निजी पंचायतों का प्रयोग, बड़े पैमाने पर स्वदेशी का प्रचार, अस्पृश्यता का अंत आदि। इस आंदोलन में गांधी जी ने अपने केसरी इंक के पदक को वापस कर दिया। सेठ जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि को छोड़ दिया। हजारों विद्यार्थियों के द्वारा स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया और विद्यार्थियों ने अपने लिए राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, जैसे बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद तिलक, महाराष्ट्र विद्यापीठ आदि, काशी विद्यापीठ आदि। इन राष्ट्रीय विद्यालयों के स्नातकों ने देश सेवा के लिए बहुत प्रशंसनीय काम किया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पे धरना दिया गया, चरखे तैयार किए गए और इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता भी देखने को मिली। सरकार के द्वारा दमन चक्र चलाया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स का जो वेल्स के स्वागत का जो आयोजन किया गया था, उसका भी भारतीय जनता के द्वारा बहिष्कार किया गया। 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई पहुंचे तो कलकत्ता और अन्य स्थानों पर भी प्रिंस का स्वागत हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों से ही किया गया। 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने वायसराय को पत्र लिखते हुए चेतावनी दी कि यदि 7 दिन के अंदर सरकार ने अपनी दमन नीति में परिवर्तन नहीं किया तो बारडोली और गुंटूर में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिससे करनय 2 का आंदोलन भी शामिल होगा। ये सब चलता रहा, लेकिन इस सब के बीच एक ऐसी घटना हो गई जिसने संपूर्ण कार्यक्रम की दिशा ही मोड़ दी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस बल के प्रयोग से जनता ने उत्तेजित होकर थाने में आग लगा दी, जिसके फलस्वरूप थानेदार और 21 सिपाही जलकर मर गए। अहिंसावादी गांधी हिंसा के इस क्रूर प्रयोग को सहन नहीं कर सके। उन्होंने 11 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित कर दिया। यद्यपि आंदोलन के स्थगन का बहुत अधिक विरोध हुआ, लेकिन गांधी जी ने पत्र लिखकर कहा, किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंड के लिए आड़े हाथों लिया।